रहे थे वो क्या देख रहे थे? फंक्शन देख रहे थे। तो फंक्शन में हम लोग निकालने का देख रहे थे डोमेन या रेंज, और टाइप ऑफ फंक्शन देखते जा रहे थे साथ में। तो हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन, यही देखा था ना? यस सर। मियल फंक्शन, ये चीज देखा था। और इस पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने साथ में देखा था कि अगर fx, अगर कोई पॉलिनोमियल है fx इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऐसे कुछ लिखा रहे, तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन, ऑल रियल नंबर। हाँ, ऑल रियल ऑल नंबर्स। रियल नंबर्स। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट। ठीक है, अच्छा। अब देखो, तो अब देखो पॉलिनोमियल को देखा जाए तो दो टाइप के पॉलिनोमियल हमको सबसे फर्स्ट मिलेंगे इसमें। एक होगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना, एक ऑड डिग्री मिलेगा और एक इवन डिग्री मिलेगा। मतलब क्या कि एक f1x इस तरह का फंक्शन हो जाएगा, f1x हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x+4, और एक कोई f2x इस तरह से हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस प्लस 6, होगा ना? तो ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन कोई बोलो। सो ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। यस। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे देखो, अब तुमको देखो, किसी को एक्स क्यूब का ग्राफ पता है ना? कितने लोगों को एक्स क्यूब का ग्राफ पता है? इस तरह से होता है, यस सर। ऐसा कुछ होता है ना? देखो इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैंने नहीं किया। देखो वो बात है ना, जब ग्राफ प्लॉट करो तो 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 8 आएगा, तो कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ेगा। अब 1 पे कितना आएगा? -1, सॉरी -1 पे कितना आएगा? -1, -2 पे -8, तो ग्राफ इस तरह से बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ जो होता है एक्स, ठीक है ना? देखो ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ की बात करूं तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। होता है ना? अब तुम लोग देखोगे तो ये पता चलेगा कि एक्स एक्स, ये जो y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, y एक्सिस का पूरा पार्ट ले ले रहा है, इधर भी ले रहा है, इधर भी ले रहा है, दिख रहा है ना? ये सब y एक्सिस का पार्ट ले ले रहा है। बट x, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस का पार्ट ले रहा है, हाँ कि ना? यस सर। जब ऐसा हुआ तो इससे तुम एक चीज साफ साफ बोल पाओगे कि अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल हुआ तो हो सके कि ये कुछ ना कुछ y एक्सिस छोड़ देगा, कुछ ना कुछ y एक्सिस छोड़ देगा। लेकिन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रहा तो चांसेस है कि y एक्सिस वो कवर कर लेगा। कोई जरूरी नहीं कि पूरा y एक्सिस कवर करे, लेकिन कवर कर लेगा। और y एक्सिस क्या होता है? हमारा रेंज की वैल्यू होती है, और x एक्सिस हमारा डोमेन की वैल्यू होती है, यही होता है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो जब ऐसा होता है तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल का कभी भी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं हो सकता है ना? क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट को ही कवर करेगा, या तो इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन पूरा वाई एक्सिस नहीं कवर करेगा। समझे? तो इसलिए इन इससे हम ये बोल सकते हैं, इन दोनों एग्जांपल को देख के बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ सॉरी रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है अब? हाँ आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है ना? रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल मियल is never be r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ, तो कभी भी जैसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज जो होता है ना, वो कभी भी r नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता, हमने ग्राफ से देख के बता दिया। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होगा, आर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि डोमेन उसको क्या मिल रहा है। अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल को डोमेन पूरा ऑल रियल नंबर दे रहे हो तो रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। सही है ना? तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कितना हो जाएगा, रेंज All ऑफ, real number. हमेशा नहीं, जब अगर तुम्हारा डोमेन ऑल रियल नंबर है तो तब ऑल रियल नंबर। क्या दिक्कत है अभी मैं बता रहा हूं। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना? रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, इज आर इफ डोमेन इज आर, डोमेन इज आर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं ये कर रहा हूं। जैसे मैं पूछूं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डोमेन क्या होगा, All real number. All real number. हाँ, और रेंज क्या होगा, All real number. All real numbers. ऑल रियल नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बट अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने क्या बोला कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कब है, जब एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, क्लोज के साथ। ठीक है, तो अब मैं पूछूं इस फंक्शन का डोमेन कितना हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, So 1 So 1 और 2 के बीच. हाँ 1 से 2 के बीच में, समझे ना? अब इसका रेंज वो नहीं होगा, रेंज इसका आर नहीं होगा। अब रेंज क्या हो जाएगा इसका, 1 2. So 1 to 8. हाँ वो रेंज क्या हो जाएगा, 1 से 8। मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी हम हर केस में हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये बता दिए कि रेंज आर नहीं होगा। रेंज आर कब होगा, जब डोमेन आर होगा। इतना क्लियर है ना जो मैं बताना चाह रहा था? Yes sir. ठीक है। अब देखो, तो अब हम लोगों ने रेंज, हमने डोमेन बता सकते हैं, कोई भी फंक्शन आएगा मतलब पॉलिनोमियल तो उसका रेंज हम नहीं बता पाएंगे। रेंज कैसे बताएंगे, तो फर्स्ट रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी एक तो वही होता है ना, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो गया। तो Yes, अगर sir. हम पी, हाँ पी एक्स इक्वल्स टू, अगर मैंने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो एक फंक्शन है। अब इसका रेंज बताना है, तो देखो इसका रेंज दो तरीके से होगा। सबसे पहले तो एक चीज हम तुम देखो, ए की वैल्यू, ध्यान से देखना, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर मैं क्या करूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इसका ग्राफ दो तरीके से बनेगा। एक तो ए पॉजिटिव के लिए अपवर्ड पैराबोला, ये जानते हो ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है Yes sir. कि Yes sir. कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? मैं बोल रहा हूं ए पॉजिटिव है तो मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा। ठीक है, और अगर ए निगेटिव है तो पैराबोला का मुंह कैसा बन जाएगा, ग्राफ अगर हो सके तो इस तरह से बन सकता है। कौन बोल रहा है नो, बोलो, बता दूंगा मैं कौन है। वो सर नीचे बोले। अच्छा अच्छा, ठीक है, नीचे की तरफ होगा। ये क्या हो जाएगा, ए लेस देन 0 का। अब तुम देख रहे हो ना कि रेंज का मतलब क्या हुआ रवि, Yes sir. रेंज So का y मतलब axis. वाई एक्सिस की वैल्यू, तो देखो वाई, ये वाली सब वाई एक्सिस तो नहीं आ रही है हमारी, नहीं आ रही है। नहीं sir. तो कौन सी वाई एक्सिस आ रही है, ये सब वाई एक्सिस आ रही है, ये सब वाई आ रही है ना। Yes यहाँ sir. पे देखो, यहाँ पे देखो, तो इसके ऊपर नहीं जा रहा है, माने ये यहां तक आ रहा है, उसके बाद से इससे नीचे आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है। इसका Yes मतलब sir. इस केस में, सेकंड वाले केस में रेंज जो हो जाएगा, इस वाले केस में रेंज जो हो जाएगा, अगर ये मान लो ये पॉइंट P है, तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से P, है ना। Yes sir. और ये वाला अगर Q है तो इसका रेंज कितना हो जाएगा रितांबरा, Q to infinity. रेंज क्या हो जाएगा, Q, स्मॉल Q लिख देते हैं, ठीक है। तो Q से इंफिनिटी, रेंज क्या हो जाएगा ना, Q से
इन्फिनिटी। तो अगर तुमको क्यू पता चल गया तो हो तुम्हारा काम चल जाएगा ना। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो क्यू जो है, क्यू है, उस क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्यू पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स Vertex. ऑफ द ग्राफ। Parabola. वर्टेक्स ऑफ द, ये पर्टिकुलर ग्राफ की बात करते हैं। और अगर आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं तो क्यू का कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है वो -b/2a कॉमा -d/4a होता है। 4A. ठीक है ना? तो अगर इस, ठीक है, इसको यहां तक किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर प्रूफ इसका क्या है? प्रूफ तो बहुत है, बता देता हूँ, प्रूफ भी बता देता हूँ, धीरज रखो थोड़ा। ठीक है, अभी प्रूफ बताऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, अभी मैं ये चीज कंप्लीट करके बताता हूँ। अब देखो, और तो बताओ, और कौन बताएगा? रौनक। यस सर। देखो, अब Q का कोऑर्डिनेट -d/4a आ गया ना। ठीक है, तो मैंने यस सर। ये y एक्सिस की वैल्यू, इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट भी क्या है? -d/4a है, और ये वाला पॉइंट भी क्या है? -d/4a, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ a। ठीक है ना? हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2a कॉमा -d/4a। तो 4A। हाँ, तो इस केस में रेंज कितना हो जाएगा? रेंज कितना हो जाएगा? तो इसलिए रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कितना हो जाता है? रेंज ऑफ ax² प्लस bx प्लस c क्या हो जाएगा? दो बातें तो होगी, दो बातें होगी। सबसे Minus फर्स्ट, D/4. हाँ, पहले तो अगर a ग्रेटर देन 0 रहा तो -d/4a से स्टार्ट होगा, -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी। यहां से स्टार्ट होगा, नीचे से, यहां से स्टार्ट होगा। और अगर a लेस देन 0 रहा तो, a लेस देन 0 रहा Minus infinity. तो Minus माइनस infinity. इंफिनिटी से -d/4a। बहुत ही आसान है, इसको ध्यान रखना। अगर a ग्रेटर देन 0 रहा तो ग्राफ ऐसा रहता है, तो मतलब ये नीचे बनेगा, नीचे से ऊपर तक जाएगा तो नीचे से इंफिनिटी जाना पड़ेगा, तो नीचे वाला पॉइंट हो जाता है -d/4a। अच्छा, a लेस देन 0 रहे ना तो भी ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? वो भी -d/4a रहेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ मैनिपुलेट करेंगे, हमारे लिए a की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी, तो उसका कंसिडरेशन अपने आप हो जाता है। आपको कोई माइनस प्लस नहीं करना है, चाहे a निगेटिव हो उसमें भी -d/4a निकालना है, a पॉजिटिव हो उसमें भी -d/4a निकालना है। समझ गया ना? ठीक है, Yes, तो sir. फटाफट एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल, रेंज ऑफ x² - 5x + 6, जल्दी बोलो। -1/4 to positive infinity. Yes, sir. हाँ, तो d कितना आया बताओ? So -1. 1 आया. 1. d कितना आया? 1 आया। अच्छा, अब देखो तुमको क्या बोला, एक ऐसा है इसका पॉजिटिव, एक ऐसा है पॉजिटिव, तो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज कितना हो जाएगा? -d/4a से इंफिनिटी। तो -d/4a मतलब कितना हो जाएगा? -1/4 से इंफिनिटी। सही है? अब देखो, तुम्हारा इसका ग्राफ तुम प्लॉट करो ना तो और आसानी से प्लॉट कर सकते हो, इसका वर्टेक्स पता हो जाए तो। देखो, अब एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहां कट करता है? जहां पे रूट्स होता है, तो इसके रूट्स क्या है? 2 और 3। तो यहां पे मान लो 2 है, यहां पे 3 है, और -1/4 सबसे निचला पॉइंट होगा इसका। तो इस तरह से ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? -1/4। तो दिख रहा है ना, इसका -1/4 से इंफिनिटी पूरा रेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है रौनक? यस सर। सुहानी नहीं है क्या आज? सुहानी है तो नहीं है, चलो ठीक है। दिवांशु, यस सर। समझ में आया ना? ठीक है, यस सर। चलो, अब लगे हाथ तो इसका रेंज बता दो तो। माइनस रेंज ऑफ, अच्छा अंडरस्टूड है लिखा हुआ है क्या? x² + x + 1, इसका क्या निकालना है? रेंज। रेंज।
3 नहीं So minus infinity से √5/4. √5/4। 4. अच्छा, इसके लिए डी कितना है? 1 + 4। √5. हाँ, 1 5. + नहीं, यही इसीलिए दिया हुआ है छोटा सा चीज। तुम लोग 10th में भी ये गलती करते हो बहुत। डी बी माइनस स्क्वायर। को हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। तुम अब तो दोबारा गलती बता दी। डी जो होता है b² - 4ac होता है, रूट अंडर नहीं होता है ना दिवांशु? यस सर। हाँ, तब गलती पता चला क्या हुआ? Yes यस sir. सर। क्या हुआ? डी की वैल्यू कितनी आएगी? 5 या √5? 5. 5। हाँ, ठीक है ना। चलो, तो बता दो डी कितना आ गया? 5। तो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज उल्टा, मतलब ऐसा वाला ग्राफ है, ए नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? -∞ से बोल दो 5/4. -d -5/4. -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो मतलब फाइनली क्या आएगा? इन्फिनिटी 5/4। कौन बोल रहा था पहले? गलती से बोले थे या सच में बोल दिए थे? सोच समझ सच के में बोले बोले. थे। अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो अब निकल जाएगा क्वाड्रेटिक का रेंज। ठीक है, अब बताओ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकाल लोगे? अरे कोई हाँ ना बोल दो। Yes sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। अब एक चीज हम लोगों ने सीख गए, रेंज निकालना किसका? क्वाड्रेटिक का। अब हम लोग फंक्शन की उसमें चलते हैं, मतलब नेक्स्ट में देखते हैं। तो हमारे पास आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल, अच्छा इसका प्रूफ भी देखना था क्या? इसका प्रूफ भी चाहिए -d/4a वाले का, लेकिन क्वाड्रेटिक में तो दूंगा ही दूंगा। थोड़ा दिन के लिए वेट कर लो, क्वाड्रेटिक में पढ़ लेंगे उसको। रैशनल फंक्शन। देवांशु, यस सर। देखो तुमको इसका प्रूफ चाहिए ना, तो एक चीज करना, ये देखो x² + bx + c होता है। हाँ। ठीक है, यही fx है इसी का। तो क्या करो, यहां से a कॉमन ले लो, तो x² + b/ax हो जाएगा प्लस c/a। और हाँ। इसको हम तुम परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो x + b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ। -b²/4a² हो जाएगा प्लस c/a हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आएगी जब ये 0 होगा। और ये 0 होगा कब? जब -b/2a होगा। अब वैल्यू -b/2a रखोगे तो -d/4a आ जाएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो। अब देखो रैशनल फंक्शन क्या होता है? f(x) = अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी क्या हो? पॉलिनोमियल, तो ऐसे बोल दो px/qx। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? f(x) = x - 2/x - 3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये कैसा फंक्शन है? ये रैशनल फंक्शन है। Rational. हाँ, अब देखो रैशनल फंक्शन, और ऊपर तो पॉलिनोमियल है तो ऊपर की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, है ना। लेकिन सब इसका मतलब इसका डोमेन क्या आएगा? पूरा रियल नंबर। बट एक जगह प्रॉब्लम आ जाएगा, जहां पे क्या हो? डिनोमिनेटर 0। तो डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो रहा होगा उस वाले पार्ट को हटा देंगे। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इसमें क्या हो जाएगा? r माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू नेटर इक्वल्स टू 0। मतलब क्या कि जहां पे भी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। किसका डोमेन बताया हमने अभी? ये किसका Rational डोमेन? function. रैशनल फंक्शन। Rational function. हाँ, रैशनल फंक्शन बोलेंगे किसको? ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, माने न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो डोमेन हम लोग निकाल सकते हैं रैशनल फंक्शन का बहुत आसानी से। जैसे एग्जांपल, f(x) = x³ + 2x² + 7 डिवाइडेड बाई x² + 2x + 1। इसका डोमेन क्या होगा? So -1. डोमेन क्या होगा?
r minus So 1, domain, real number minus r minus -1। yes, देखो ये क्या लिखा है नीचे, ये जो लिखोगे तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है ना। और ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी। तो सारा का सारा रियल नंबर हो सकता है, बट वो -1 नहीं हो सकता। तो अभी से ध्यान रखो कि हम लोग को डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो तो डोमेन हम लोग निकाल सकते हैं रवि, इसका कोई भी रैशनल फंक्शन है उसका डोमेन निकालना बहुत ही आसान है। क्या बस देख लेना है कि डिनोमिनेटर कहां पे जीरो हो रहा है, ठीक है, और उसको रियल नंबर से हटा देना है, ठीक है। चलो अब डोमेन के बाद हम इसमें देखने जा रहे हैं रेंज। रेंज ऑफ किसका, बोलो। rational function. हाँ, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का रेंज निकालने में दो तरह के से बातें होती है। फर्स्ट चीज देखो, तो मतलब क्या है, y इक्वल टू सम एफ एक्स बाई जी एक्स होगा ना, इसी को रैशनल फंक्शन बोलेंगे रौनक। Yes, sir. ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि रेंज का मतलब क्या होता है, y की सारी वैल्यूज, रेंज का यही मतलब होता है ना, y की Yes, वैल्यूज। sir. तो हमारा तरीका क्या होता है ना, कि अगर हमको रेंज निकालना होता है रैशनल फंक्शन का, तो एक काम करते हैं, लेट्स से x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3। अभी इसका डोमेन निकाल लिया था, अभी Yes, इसका हम sir. रेंज निकालते हैं। तो तरीका क्या होता है कि अभी क्या लिखा है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है ना, Yes, sir. और रैशनल फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रैशनल फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, तो देखो ये क्या हो गया, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 1। सही है। तो अब बताओ तुमको क्या अभी हम लोग को y इन टर्म्स ऑफ दिया, x दिया था, हम क्या करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 1। तो x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया y माइनस 1 3y माइनस 1। सो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3y माइनस 1 बाई y माइनस 1। ठीक है सुहानी, नहीं है रिताम्बरा। Yes, sir. ये देखो x, x रियल होना चाहिए ना, Yes, sir. x रियल होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए ना। Yes, तो, sir. तो अगर देखो y अगर 1 हो जाए तो ये वाला एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो सकता है ना, y अगर 1 हो जाए, Yes, sir. Yes, sir. Zero हो जाएगा 1 बाई denominator. 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू यहां से देखो, y की हर वैल्यू के लिए एक x आएगा, बस y इक्वल टू 1 के लिए कोई x नहीं आएगा। ये बात सही है ना रवि। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, y इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तुमको y की हर वैल्यू मिल जाएगी, बस किसी ना किसी रियल x के लिए, डिफाइंड x के लिए, बट y इक्वल टू 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हारा रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, r So माइनस all real number. माइनस 1। समझे ना, ठीक Yes, है। sir. तो नेक्स्ट एग्जांपल, आप लोग रेंज, डोमेन और रेंज दोनों बताओ, और ये थ्योरी भी है, ठीक है ना, याद भी करना है, इसको रखना है। मतलब फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। मतलब क्या, कैसा टाइप का हम स्पेशल बोल रहे हैं, लीनियर बाई लीनियर, ठीक है ना। चलो निकालो, जल्दी निकालो।
सर हम्म, सर आ गया बोलो। सर डोमेन है सर डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस डी बाई सी माइनस डी बाई सी। और सर रेंज है ऑल रियल नंबर माइनस ए बाई सी ए बाई सी। सी Yes. कितने लोग का आया? करना है यार नहीं करना है? हैंड रेज करके बताओ तो। करना है ना? मतलब मुझे करना है, ये बताओ। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा था, इसको कर लोगे। अब देखो थ्योरी क्यों, क्योंकि देखो रेंज डोमेन निकालना तो आसान है कि ये 0 हो गया। अच्छा, रेंज निकालने के लिए तुमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो लीनियर बाय लीनियर में ये पैटर्न बन जा रहा है, देख रहे हो? यस सर ए बाई सी का, ठीक है ना? तो आर माइनस क्या आ जाएगा? सिंपली ए बाई सी। तो आर तुम लोग सही निकाले हो ना? हाँ, तो ऑब्वियसली सही निकाले हो क्योंकि तभी नोट है आर माइनस ए बाई सी। अब तुम क्या करो, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल दिया था इसका, ये वाला, ठीक है? तो इसका रेंज तुम देखो, यहां से बोल सकते हो क्या? 1/1। तो आर माइनस 1/1 मतलब आर माइनस 1। सो मैं अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका रेंज तुम दोनों तरीके से, पहले तो शॉर्टकट तरीके से निकालो। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1/5x+2। तो इसका रेंज तुमको क्या दिख रहा है, क्या आएगा इसका रेंज? क्या? 2/5। आर माइनस 1 माइनस 2/5। आर माइनस, हाँ 2/5। हाँ, आर माइनस 2/5। ठीक है ना? वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो y क्या है हमारा? 2x माइनस 1/5x+2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5xy इक्वल्स टू 5xy प्लस 2y ना होगा? 5xy यस प्लस सर 2y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो इस हम कर क्या रहे हैं? x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इनको इसको एक तरफ लेके जाओगे तो x क्या हो जाएगा? 5y माइनस 2 इक्वल टू -1 माइनस 2y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 माइनस 2y बाई 5y माइनस 2। अब देखो हर y के लिए x आ जाएगा, बस y की वैल्यू 2/5 के लिए x नहीं आएगा, समझे ना? तो इसलिए हमने रेंज यस क्या सर निकाल लिया? 2/r माइनस 2/5। तो लीनियर बाय लीनियर का देखते देखते रेंज बोल दोगे अब आप लोग? यस सर बस देखा और रेंज तुरंत बोल दिया, बोल सकते हो ना? चलो, यस सर अब देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या करोगे वो, ठीक है? तो अभी हमने रेंज देखने जा रहे हैं। रेंज किस फॉर्म का देखना है? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो एल ही लिख रहा हूं, एल फॉर लीनियर होगा, ठीक है? आगे से तो रेंज एल बाई क्यू, क्यू बाई क्यू, क्यू बाई एल, समझे ना? मतलब क्या हो रहा है? लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, एंड जो भी हो, जिस टाइप का भी फॉर्म बनेगा लीनियर क्वाड्रेटिक में, उसका कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, y इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। ठीक है? अब इसका रेंज निकालने का क्या तरीका? सेम काम करेंगे। तो देखो लीनियर बाय लीनियर में, रवि यस सर देखो आर लीनियर बाय माइनस 1 लीनियर में क्या करते थे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो एक्स की वैल्यू हाँ निकालते थे। यहां पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बोलो एक्स में क्वाड्रेटिक बना क्रॉस देंगे। मतलब हाँ, एक्स यस क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो पहले तो एक ही एक्स था ना, यहाँ पे तो एक ही एक्स था, लेकिन यहाँ पे यस एक्स में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे एक एक्स निकल के बाहर आ गया। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एक्स में, जिसके कोफिशिएंट y के टर्म्स में होंगे। ठीक है? तो y एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y इक्वल टू x माइनस वाई। अब बताओ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ और नहीं आएगा तो सिंपली y एक्स स्क्वायर कर दिया।
उसके बाद से क्या आ जाएगा, प्लस एक्स के साथ क्या आ गया, क्या है हमारे पास, नहीं एक्स के साथ -5y है, और साथ में क्या है, -1 आ जाएगा, माइनस एक -1 आ जाएगा ना, ये x इधर आएगा तो ये वाला x इधर आएगा तो ठीक है। अब प्लस 6y प्लस 1, तो देखो ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ये a, तो देखो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया ना। अब ये क्वाड्रेटिक का x आना चाहिए, कोई ना कोई x आना चाहिए, इसका मतलब इस पूरे क्वाड्रेटिक का d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यस सर है ना। तो तुम क्या करो, d Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लगाओगे तो इसका मतलब क्या, 5y-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू y इंटू 6y प्लस 1, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आया, हैंड रेज करके पूछ सकते हो। सर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे होगा, एक बार और बता हाँ डी, अच्छा ये बताओ, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दीजिए। यस हाँ, और डोमेन कैसा होता है, रियल होता है और डिफाइंड होता है, यस हाँ, तो डोमेन तो x की वैल्यू ही होती है, यस तो इसका मतलब x को रियल और डिफाइंड होना पड़ेगा, यस और x निकल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसका मतलब ये हुआ कि इसको, और क्वाड्रेटिक के बारे में हम जानते हैं कि उसका x डिफाइंड कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो वो कंडीशन हमने लगा दिया, ठीक है। और कोई जो पूछना चाह रहा, यहां तक क्लियर है ना, सही है। फिर तो क्या करें, चलो तो ये कितना हो जाएगा, 25y² प्लस 1 अब प्लस 10y, और ये कितना हो जाएगा, -24y² और -4y विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, y² प्लस 6y और प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0, यही होगा ना। तो ये ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी क्या आप लोग सॉल्व कर पाओगे, इसका रूट निकाल लो, क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 35, नहीं 31/2, तो यही आ गया। तो Yes, sir. आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -6 माइनस अंडर रूट 31/2 यूनियन -6 प्लस अंडर रूट 31/2 से इंफिनिटी, यही ये रेंज आ गया। बताओ अब इसमें समझना है तो बताओ। सर ये x क्यों बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग करेगा ना? हाँ सॉरी, रेंज रेंज समझ लो, हाँ डेफिनेटली y बिलोंग करेगा, और ये x बिलोंग की आदत हो गई, हाँ तो y हो गया, और यही क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या कहलाती है हमारे, रेंज। रेंज, ठीक है। तो बताओ कौन, किससे पूछूं, प्रियांशु, प्रियांशु समझ में आया, अच्छा, आशीष यस सर समझ में आया ये चीज, यस सर संचिता Yes, sir. समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। देख लो इसको एक बार प्रैक्टिस करना, देखो एक बार मैं बता देता हूँ किया क्या मैंने। देखो जैसे बोला था मैंने, एक्स में डोमेन का जो भी वेरिएबल है, तो जनरल वेरिएबल हमारे पास एक्स ही होता है, तो उसको हमने क्या किया, उसमें एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया, ठीक है, और एक्स में क्वाड्रेटिक बना के उसका डी ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो क्या हो गया। अब देखो एक छोटा सा प्रैक्टिस एग्जांपल आप लोग करो तो देखो निकलता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं निकले। x² प्लस 5x प्लस 6 और x² -2x -3x प्लस 2, निकालो तो इसका रेंज। आप लोग निकाल रहे हो, ठीक है। यस Yes, sir.
यही आया है क्वाड्रेटिक। Yes, sir. अब देखो ये क्वाड्रेटिक आया तो Yes, इसका डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डी ग्रेटर देन जीरो कर इक्वल टू जीरो करो तो क्या हो जाएगा, -3y -5। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, इसमें कितने लोग को दिल से बताना, कोई डाउट, सच में डाउट नहीं है ना, डी ग्रेटर देन जीरो क्यों कर रहे हैं? अगर डाउट है तो एक बार पूछ लो, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो हमने डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लगा दिया, तो बी स्क्वायर हो गया और -4 इंटू ए इंटू सी। अब देखो तुम सॉल्व और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब तुम सॉल्व करोगे तो एक y में इनइक्वालिटी बन जाएगी और y की एक वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो गया 9y² प्लस 25 और प्लस 30y और -4 ये हो जाएगा 2y² माइनस 6y माइनस 2y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ गया, देखो 9y² माइनस 8y² और ये कितना होगा 30y और साथ में कितना हो जाएगा 6 8 32, तो 62y और प्लस 1, यही आया क्या? हाँ ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब बताओ इसका आप निकाल लोगे ना, बस क्या रूट निकालना है, y की वैल्यू निकालो तो क्या होता है -62 प्लस माइनस बड़ा वैल्यू आएगा, तो जो भी आ रहा हो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग dy लिख देते हैं 2। तो इसका तुम आउटसाइड रूट पॉजिटिव होगा तो y बिलोंग्स टू, बोलो, माइनस इन्फिनिटी से -62 अंडर रूट -d बाई 2, और यहाँ पे क्लोज लगा लेंगे, यूनियन -62 से, बोलो बोलो, प्लस रूट d बाई 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लोग शायद क्लियर हो गए क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने में। ठीक है, लीनियर बाय लीनियर का रेंज देख के बता दोगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, इस तरह से निकाल, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी ग्रेटर देन जीरो कर देना है। ठीक है, तो अभी हमने रैशनल फंक्शन में कुछ डोमेन निकालना सीख लिया, किसका डोमेन तो सबका निकाल ले रहे हैं रैशनल में, रेंज सीखा हमने किसका, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय लीनियर और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इस तरह की चीजों का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बेसिक चलेंगे, थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन चाहिए, बताइए ये बता दीजिए ये हुआ है कि नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिक मैथ में सर थोड़ा बहुत, ये बेसिक में हुआ सर ये, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर हाँ इसमें और जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जो इसमें कंडीशन ये बन सकता है, जब x स्क्वायर जब दिया रहेगा उसमें डोमेन से जब इंटरसेक्शन लिया, नहीं 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 नहीं, क्या क्या क्या, हाँ तो समझ गया मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ गया। तुम ये बोल रहे हो ना कि, क्या ये तुम बोल रहे हो कि अगर मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक है x² प्लस 5x प्लस 6 और x² माइनस 10x प्लस 8 मान लेते हैं, ठीक है, हाँ फिर बोलो क्या दिक्कत इसमें, तुम बोल रहे हो कि इसके डोमेन से इंटरसेक्शन लेना होगा। यस नहीं, एक्चुअली देखो डोमेन क्या होगा, x की सारी वैलिड वैल्यू, यस डोमेन वही हुआ ना, x का सारा वैलिड वैल्यू। अब हमने कुछ नहीं किया, अगर ये y है तो यहां से x की वैलिडिटी चेक करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैलिडिटी चेक करो, दोनों के लिए तो बात बराबर ही है, यस है ना। तो अगर x में तुम क्वाड्रेटिक बना दिया तो समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस ऐसे समथिंग आएगा हर केस में। यस और x वैलिड तुम देख रहे हो तो x की वैलिडिटी की वजह से ही ना डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का हम कंडीशन लगा रहे हैं। यस सर, अगर इसमें कैंसिल अगर होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, उसको कैंसिल कर सकते हो क्या, जैसे सर अगर दोनों का अगर पहले से फैक्टराइज करके अगर कैंसिल कर दे तो, हाँ कैंसिलेशन में देखो एक इशू हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या होगा ना कैंसिलेशन का, जैसे लेट से तुम अगर ये बोल रहे हो तो जैसे 5x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर में, ये भी क्वाड्रेटिक है, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब जब तुम इसको कैंसिल आउट करके और ये 5x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 अगर लिख दिया तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शन हो जाता है,
समझे ना, ये बराबर नहीं होता है। देखो इसका डोमेन डिफरेंट हो जाएगा, इसका डोमेन डिफरेंट हो जाएगा। सेकंड वाले का डोमेन r-2 आ जाएगा, देख रहे हो। अब फर्स्ट वाले का डोमेन r-1 2 आ रहा है। मतलब ये दोनों एक, हम लोग जैसा 12th में जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका डोमेन डिफरेंट है। तो डोमेन डिफरेंट है तो रेंज भी डिफरेंट होगा, समझे। तो इसलिए हम लोग कैंसिलेशन नहीं करेंगे, कैंसिलेशन नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। लेकिन इसके बिना हमारा सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, ये भी तो बात है ना कि बिना कैंसिल किए, बिना स्क्वायर करे हम तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं ना, कैंसिल भी करते हैं, स्क्वायर भी करते हैं, बट ये ध्यान रखते हैं कि कैंसिलेशन कब कर रहे हैं। तो कैंसिलेशन करने का कंडीशन क्या होगा, x इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो उस कंडीशन को ध्यान रखेंगे हम लोग। जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। कुछ क्लियर हुआ अभी, या अभी कुछ पूछना है इसमें? सर एक बार और बता दे तो ये वाला। ये देखो, ये तो मैं पूरा डिटेल में फंक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना भाई, इसको आराम से, ठीक है देवांशु। क्योंकि ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 12th में फिर से पढ़ाया जाएगा ढंग से। बस अब ठीक है, ये चैप्टर जो है फंक्शन क्लास 12th में हम लोग रेगुलरली पढ़ाते हैं। अब इसमें तो स्कूल में आता है, इसकी वजह से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, तुम आर्ट बना रहे हो आजकल? क्या सर? आर्ट बना रहे हो? आर्ट आर्ट कुछ बनाया था अच्छा। ना, पेंटिंग? हाँ सर बनाता हूँ सर। अच्छा, जिस दिन क्लास चलता है उस दिन बना लेते हो, नहीं क्लास में बैठे बैठे? नहीं, जब फ्री टाइम मिलता है तब। अच्छा, चलो आते एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू सम क्वांटिटी ए का पावर अगर x हो तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, a की वैल्यू हम लोग जो होता है 0 से बड़ी लेते हैं, ठीक है ना। a क्योंकि 0 का पावर x तो हमेशा 0 हो जाएगा ना, तो 0 से बड़ा लेते हैं। तो a की वैल्यू सबसे पहले तो क्या होती है, 0 से बड़ी। और दूसरा चीज a की वैल्यू 1 नहीं होता। a की वैल्यू 1 क्यों नहीं होती है? पावर अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 का पावर x रहेगा, तो 1 का पावर जब x रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि 1 1 1 1 1 आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमको हमारे पास एक फंक्शन है उस टाइप का, इसलिए हम a की वैल्यू 1 नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, a की वैल्यू 1 आ गया तो इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो अब मैं तुमसे पूछूं, किससे पूछूं, रौनक? Yes, sir. देखो एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स है, ठीक है ना। लेट Yes, से sir. ए की इक्वल ए 2 है, ठीक है। ए क्या है, 2 है, मतलब ए ले लेते हैं हम लोग 1 से बड़ा। अच्छा रवि 1 से बड़ा क्यों लिया, 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया? देखो एक चीज ध्यान दो, अगर नंबर कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा है और नंबर ए जो है ए लिखा है 1 से बड़ा है, तो उसका पावर जब तुम करोगे ना तो वो पावर बढ़ाओगे तो नंबर भी बढ़ता जाएगा, नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बट अगर a लेस देन 1 है और a की वैल्यू लेस देन 1 है, उसका पावर इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। बढ़ते जाएगा। हाँ, तो जब घटता जाएगा तो हम लोग दो डिफरेंट नेचर आ रहा है x की वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसको इसलिए हम उसको दो अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लिए। तो उसको नाम सर एक बार और बता दीजिए। हाँ मैं बोल रहा था, जैसे बताओ, तुम बताओ 2 का पावर 3 कितना होगा, 8। सर 8। अच्छा 0.2 का पावर 3 कितना होगा, 0.008। ठीक है। तो देखो 8 जो है 2 से बड़ा आ गया, बट 0.008 क्या आ गया, -2, 0.2 से छोटा आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर नंबर 1 से बड़ा होगा उसका पावर करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगा, इससे बड़ा आ जाएगा। Yes, लेकिन sir. नंबर अगर छोटा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उससे छोटा आ जाएगा। छोटा. तो इसलिए हम क्या कर, अगर a की वैल्यू 1 रख दें, मतलब 1 का पावर 3 रख दें तो 1 ही आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं ना, a को 1 पे हम लोग ब्रेक कर देते हैं कि 1 पे से बड़ा रहेगा तो वो फंक्शन एक तरीके का बिहेवियर दिखाएगा, 1 से छोटा रहेगा तो वो किसी अलग तरीके का बिहेवियर दिखाएगा, और 1 रहेगा तो चुपचाप कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो a टू दी पावर x ले
और हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं केस 1। कौन सा? a टू द पावर x। कौन सा केस है? जब a 1 से बड़ा है। तो ये a 1 से बड़ा है। अच्छा ये बताओ, a टू द पावर x कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नो x x की ऐसी कोई वैल्यू डालो जिससे निगेटिव हो जाए, नहीं होगा। नो सर। अच्छा No, जीरो हो sir. सकता है क्या? क्या? हाँ किसने बोला? बोलो, जीरो हो सकता है क्या? a यस टू दी सर। a टू दी पावर x जीरो कब होगा? नहीं होगा सर। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम देखें तो इसका मतलब ऐसे अगर हम ग्राफ बनाएं, अब देखो, अगर a टू दी पावर x का ग्राफ बना रहे हैं, लेट्स से कि 2 टू दी पावर x, एग्जांपल के लिए a की वैल्यू 2 ले ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 2 टू दी पावर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 टू दी पावर 0 यहाँ पे 1 आएगा, आएगा ना? उसके बाद से अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 का पावर 1 मतलब 2 आना चाहिए, तो कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर 2 है तो ऐसा, अगर ये 1 लिया तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। समझ रहे हो ना? इसी तरह से 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, तो बहुत बढ़ता जाएगा। तो मतलब ग्राफ जो इसका इस तरह से थोड़ा लीनियर टाइप का हो गया, लीनियर नहीं होगा। तो ग्राफ जो इसका है कुछ इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से सही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमेशा क्या होगा? 1। और ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया? a टू दी पावर x, जब a की वैल्यू क्या है? 0 से क्या, सॉरी a की वैल्यू क्या है? 1 से Greater than 1. 1 है। अच्छा तुम एक काम करो, सब कोई एक ही साथ 2 का पावर x और 3 का पावर x का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करने की कोशिश करो। 2 का पावर x और 3 का पावर x का ग्राफ सेम, जैसे यहाँ इसी ये सिर्फ a का पावर x का ग्राफ है ना, तुम लोग एक ही ग्राफ में दोनों 2 का पावर x और 3 का पावर x कर लिया। फटाफट खींचना है, खींच लो। देखो अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? 2 का पावर x का ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 2 का पावर x मान लो रेंडमली पहले तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो, हाँ ये किसका मैंने ड्रॉ किया अभी? 2 का पावर x का। अब 3 का पावर x का, रितांबरा 3 का पावर Yes, x sir. मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब 2 का पावर x पे, अच्छा 3 का पावर x में अगर x की वैल्यू तुम 0 रखो तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहाँ पे Yes, अगर sir. x की वैल्यू 0 रखे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बताओ ये ग्राफ नीचे से जाएगा ऐसे, ऐसे होके जाएगा या ऐसे होके जाएगा? नीचे जाएगा या ऊपर से जाएगा? 3 टू द ऊपर पावर से x जाए, ऊपर ऊपर से से जाएगा। जाए. ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर 2 का पावर x का ग्राफ है तो ये ग्राफ सही है क्या? 3 का पावर x होगा, सही है। सही है ना? Yes, देखो sir. इसमें क्या हुआ है कि ये वाला जो कंटेंट ये तो ऊपर होगा, बट ये चीज क्या होगा? नीचे होगा। 3 टू द पावर x का ग्राफ का जो निगेटिव जो लेफ्ट साइड में पोर्शन आ रहा है वो 2 टू द पावर x के नीचे होगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 टू द पावर x और 3 टू द पावर x में 3 टू द पावर x बड़ा होगा।
लेकिन अगर x लेस देन 0 होगा तो 2 टू दी पावर x और 3 टू दी पावर x में 2 टू दी पावर x बड़ा होगा। और ग्राफिकली देखा जाए जो ऊपर होता है वही बड़ा है। समझे ना बात को? तो ये 2 टू दी पावर x और 3 टू दी पावर x में तुम लोग कर सकते हो। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट केस 2 कि a क्या है, वो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो इस केस में ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास? इस तरह से। देखो अब बताओ यहां पे आप लोग a टू द पावर x का, तो किससे पूछो? रौनक। यस सर। x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी दे दें। x की वैल्यू अगर माइनस मतलब इधर वैल्यू इधर आएगा तो कितना तो ग्राफ किधर होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा, किधर होगा? या लाइन से जुड़ा रहेगा? अगर x जो है माइनस इंफिनिटी की तरफ जाए तो a का पावर x कहां जाएगा? जब a जो है वो 0 से 1 के बीच में। अच्छा रवि, रवि कोई और बता सकता है? से बिल्कुल सट जाएगा। कौन कौन बोल रहा है? अमन। मन कैसे सटेगा? सर ऊपर की ओर जाएगा सर, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा देखो, अब देखो क्या होगा। जैसे एक वैल्यू लेते हैं रितांवरा, एक वैल्यू Yes, ले sir. 0.2 एक वैल्यू ले लिया, मतलब या चलो उससे छोटा वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 ले लिया, एक बड़ा वैल्यू ले लिया, 0 से 1 के बीच में है। Yes, sir. ठीक है, अब इसका पावर 2 कर देंगे तो कितना होगा? चलो -2 कर दें, पावर इसका माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो इसका पावर -2 कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, Yes, sir. है ना? तो ये कितना आ गया? 4। अच्छा 1/2 का पावर अगर इसका -3 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 8 8. आ जाएगा ना? तो देखो अगर 1/2 का पावर अगर -5 कर दिया तो कुछ बढ़ जाएगा 32। 32. तो देखो ये x की वैल्यू जितना निगेटिव हम करते जा रहे हैं उतना ही वैल्यू हमारा बड़ा मिलता जा रहा है। कब? जब a की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में है। यहां पे देखो a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो जैसे जैसे हम लोग वैल्यू कम करते जाए, जैसे यहाँ पे 2 ले लिया था तो 2 का पावर -1 कितना हो जाएगा? 1/2। 2 का पावर -2 कितना हो जाएगा? 1/4। तो जैसे जैसे निगेटिव की तरफ जा रहे हैं वैल्यू छोटा होता जा रहा है, देख रहे हो? तो इसलिए ये x को टच करने की कोशिश करेगा। बट यहां पे क्या है, जैसे जैसे हम वैल्यू को कम करते जाएं, जैसे -5 से कोई छोटा नंबर बोलो, -10 हो जाएगा, तो -10 ये कितना हो जाएगा? 1024 आ जाएगा ये वैल्यू, तो ये और बड़ा होता गया। तो इसका मतलब 0 पे वैल्यू कितना देगा? 1। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो आएगा कहीं बाहर इधर से आ रहा होगा, ऐसे ऐसे कहीं आ रहा होगा, ऐसे यहां आएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। अब बताओ वैल्यू बढ़ाने लगे, जैसे लेट से 1/2 का पावर 1 किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। 1/2 का पावर 3 कर दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/8। तो और 1/2 और छोटी हो गई। 1/2 का पावर 5 कर दिया तो 1/32 हो जाएगा। तो वैल्यू और अप्रोच करते जा रही है एक्स एक्सिस को। थोड़ा सा लाइन सही नहीं बन रहा है, तुम लोग एक बार समझ लेना, मैं फाइनल नोट्स दे दूंगा इसका एक ड्रॉ करके ग्राफ को। ये कितना हो गया? एक्स, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये इमेज बन गया तो इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन आ गया। हाँ ठीक है, इस तरह से कम होता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ इसमें? a टू द पावर x में और a टू द पावर x के दोनों केसेस में आप लोगों को क्लैरिटी आई? यस यस सर। Yes, sir. अब एक कॉपी में आप खुद से ग्राफ ड्रॉ करोगे 1/2 का पावर x और 1/3 का पावर x।
1/2 का पावर x और 1/3 का पावर x एक साथ ड्रॉ करो, जल्दी से करके करो। तो अब बताओ इसमें किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो अगर मान लो कि ये, अगर हम लेट से कि बोल देते हैं ये जो हमने प्रीवियस ग्राफ ड्रॉ किया था ये 1/2 के पावर x का ग्राफ था, अगर ये 1/2 के x का ग्राफ था तो 1/3 के पावर x का ग्राफ इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, मतलब ये हो। हाँ पहले जो बनाए थे ऊपर से वो वाला। वो वाला सर होगा ना। ऊपर वाला। अरे यार एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है? टेलीग्राम दिख रहा है। मतलब जो भी हो कुछ तो दिख रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, अब बताओ तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? ऊपर सर वाला। ऊपर वाला। हाँ देखो, ऊपर जैसे वाला। वैल्यू निगेटिव करते जाओगे तो जैसे वैल्यू मान लो कि दोनों के समय ये 1/3 का पावर x दोनों की सेम वैल्यू, जैसे -2 रख दिया दोनों के लिए, तो 1/2 का पावर -2 और 1/3 का पावर -2, तो ये वैल्यू कितना देगा 4, ये वैल्यू कितना देगा 9, तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाला आंसर होगा। तो बना लो तुम लोग अपना अलग से, ठीक है, बना लोगे 1/2 का पावर x और 1/3 का पावर x का। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा तो इसका डोमेन की बात करते हैं, अब ग्राफ देख के बोलो इसका डोमेन क्या दिख रहा है? सर 0 to 1। डोमेन 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 क्या होता है? x की वैल्यू। यस डोमेन क्या होता है? x की वैल्यू। सर। तो इस केस में x की All वैल्यू real values. ऑल रियल वैल्यूज, कोई भी x दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल रियल वैल्यू जैसे इसका रेंज क्या आ रहा है? रेंज y की वैल्यू होती है रेंज, तो इस केस में भी देखो और सेकंड वाले केस में भी सर। देखो। हाँ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब 1.2 नहीं हो सकता। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ रियल नंबर। हाँ ऑल 0 पॉजिटिव, to पॉजिटिव। हाँ लेकिन जीरो कैसा रहेगा? नहीं, नहीं इंक्लूड होगा। 0 नहीं हो। हाँ यस तो जो हमारे मुद्दे की बात थी, एक तो ग्राफ जानना था तो जान लिया हमने, उसके बाद से डोमेन दिख दे रहे हैं, इसका कितना हो जाएगा R, और रेंज कितना हो जाएगा? अगर डोमेन R है तो रेंज हो जाएगा, बोलो 0 ओपन से लेके इंफिनिटी, Infinity. ठीक है ना। तो 0 ओपन, जीरो को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? जब x का पावर अगर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू तो 1 हो ही रहा है। तो 1 होगा ना, 0 थोड़ी होगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे तो वो वैल्यू बोल रहे हैं जो a टू द पावर x देगा, a टू द पावर x कभी 0 नहीं दे सकता है। देखो कैसे देगा, 3 टू द पावर माइनस इंफिनिटी करोगे तब कितना हो जाएगा 1/3 का पावर इंफिनिटी, तब हाँ। जाके वो 1/इंफिनिटी होगा, तब जाके 0 होगा। लेकिन ये इनवैलिड चीज है, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। इन सब हाँ चीजों सर। का इसलिए ये कभी हो नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। हाँ ये सर। ठीक है चलो। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लॉग फंक्शन। देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई फंक्शन f(x) है वो log x, लॉगरिथम पढ़ा है ना, ठीक, x है, तो ये बताओ इसका Yes. डोमेन क्या होना चाहिए? इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ये क्वांटिटी, greater than लॉग 0. का आर्गुमेंट जो होना चाहिए कभी भी, लॉग का आर्गुमेंट कभी भी क्या होना चाहिए? 0 Negative. नहीं होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कभी कभी क्या होता है ना, वेरिएबल जो होता है बेस में भी आ जाता है ना। तो बेस के ऊपर भी हमको कंडीशन लगा के इंटरसेक्शन लेना होता है। तो एक उसमें ये भी चीज देखेंगे कि 3 चीज देखते हैं लॉगरिथम में, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, सही है ना। यस Yes, ठीक है, sir. ठीक है। तो आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पढ़ा है ना। तो अगर मैं बोलूं कि log x बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अच्छा चलो ज्यादा वैसे इसका डोमेन बताने की कोशिश करो तो बता पाओगे क्या?
ये ऐसे थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, ऐसे लिखा है log x और बेस क्या है उसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। Sir, all integer from 2 to हाँ, all integer from 2 to infinity. 2 to infinity, क्यों? हाँ Sir, वहाँ पर integer होगा. हाँ बिल्कुल, कि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू डाल रहे हो, 0 से छोटा तो नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी वजह से 0 से 1 के बीच में डालोगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 से 1 0, और 1 से 2 के बीच में डालोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए 1 तुम्हारा डोमेन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज टू से इन्फिनिटी। infinity. Yes, sir. सही है, चलो। Yes. तो डोमेन हम लोग निकाल देंगे किसका, लॉग का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी बेस का इश्यू होता है, इसलिए 2 केस बना देंगे। केस 1 किसका ग्राफ डाल रहे हैं, लॉग x बेस a का। इस केस में हम ले लेते हैं a क्या है, 1 से बड़ा, 1 पे 1 नहीं होना चाहिए, तो एक वैल्यू 1 से बड़ा ले रहे हैं, एक वैल्यू 1 से छोटा ले रहे हैं। तो log x का ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ तो हर जगह आपको मिल जाएगा, बस लॉजिक थोड़ा सा देख लो। ये देखो, अब देखो x की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे हम, x की जैसे x की वैल्यू a रख दिए तो क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू a रख दिए तो y इक्वल टू लॉग x बेस 1 आ जाएगा ना। तो देखो 1 आएगा कब, जब वैल्यू यहाँ पे a दोगे, ठीक है। अच्छा वैल्यू 1 दोगे तो कितना वैल्यू मिलेगा तुमको, 0। Yes, sir. 1 पे हमेशा तुमको क्या वैल्यू मिलेगा, 0। तो इस, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 1 और यहाँ पे a। अब देखो जब ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे तो 1 पे तो 0 होगा, और a पे कितना हो रहा है वैल्यू, वो तो 1 पे 0 मिल गया, और a पे कितना मिल रहा है 1। तो मतलब ग्राफ कुछ देख रहे हो, यहां से आगे कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो ठीक है। स्ट्रेट लाइन रहेगा ना? नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, इससे नीचे जाएगा, तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं ना कि बेस और आर्गुमेंट अगर अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हो तो वैल्यू, लॉग की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे a1 ले लिया तो 0 आ रहा है, अब वैल्यू जैसे 1 से छोटा करेंगे तो निगेटिव में आज जाते चला जाएगा, लॉग की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्या समझे, तो ये किसका ग्राफ है, a टू दी पावर, सॉरी log x बेस a का ग्राफ है। अब बताओ log x बेस a का ग्राफ जब a लेस देन 0 होगा तो कैसा होगा। अच्छा इसमें एक चीज और डिस्कस कर देंगे, किससे पूछूं, रवि डिस्कनेक्ट हो गया था क्या आपका, रवि? ठीक है चलो, संचिता Yes, sir. ये बताओ कि ये अगर log x बेस 2 का ग्राफ है, log x बेस 2 का ग्राफ है, तो log x बेस 3 का ग्राफ ऐसे ही कहीं होगा, यहाँ पे तो 0 पे वही होगा, तो यहां से ऐसे होगा, यहां से ऐसे होगा, माने ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। मतलब एक ग्राफ ऐसे पॉसिबल है इस तरह से, और ब्लू कलर में और एक व्हाइट कलर में कर देते हैं, एक ग्राफ इस तरह से पॉसिबल है। तो बताओ इसका ग्राफ कौन सा होगा, log x बेस 3 का ग्राफ ये वाला होगा या ये वाला होगा? सर ब्लू वाला। हाँ ब्लू वाला कैसे? सर क्योंकि log x बेस 3 का वैल्यू log x बेस 2 से बड़ा होगा तो ऊपर में। अच्छा लेट्स सी, देखते हैं, बाकी लोग भी देख लेंगे। चलो ठीक है, सर नीचे वाला होगा। हाँ देखो नीचे वाला कैसे होगा,
नीचे वाला कैसे होगा ये देखो, अगर ये 1 है ना, तो अगर 1 का लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो ऐसे, इस तरीके से, थोड़ा सा क्लमजी होगा, मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, मान लिया कि ये ग्राफ किसका है, log x बेस 2 का ग्राफ है ना। तो log x बेस 2 का ग्राफ होगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या देगी, ये वाली कौन सी वैल्यू है, 1, x की ये वैल्यू है। और अगर ये y का 1 है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि log x बेस 2 ही कितना हो, log 2 बेस 2 ही 1 होगा। और अगर तुम देखो, अगर 3 होना है, log x बेस 3 का ग्राफ ड्रॉ करोगी तो 1 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ होना, log x बेस 3 का ग्राफ होगा, वो इस तरह से होगा, ऊपर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ होगा, कौन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा, ये पहले चला जाएगा। तो इसको कलर कर दूं मैं, तो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ बना है, log x बेस 3 का, और व्हाइट वाला ग्राफ किसका बना है, log x बेस 2 का। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने लॉगरिथमिक का ग्राफ देख लिया, उसका डोमेन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन और रेंज। मॉड्यूलस फंक्शन तो बहुत चीज बताओ, मॉड्यूलस का डोमेन क्या होता है, मॉड एक्स का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल सर नंबर। और रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। नहीं पॉजिटिव क्यों, सर रेंज पॉजिटिव। हाँ, तो देखो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा -∞ से इंफिनिटी, और रेंज कितना हो जाएगा, 0 से 0 इंफिनिटी। हाँ ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा बात करें, आता है सिग्नम फंक्शन, बस नाम जानना है अभी इसका, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ साइन बताता है। तो अगर इसको लिखते हैं ऐसे, सिग्नम एक्स, तो सिग्नम एक्स क्या होता है, 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और 0 जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, और -1 जब x की वैल्यू लेस देन 0। समझे ना? और इसको कुछ लोग इस तरह से भी बोलते हैं, मॉड x बाई x। ठीक है, मॉड x बाई x होता है। देखो एक सिर्फ साइन बता रहा है, पॉजिटिव है तो 1, निगेटिव है तो जैसे एग्जांपल, सिग्नम 1 कितना हो जाएगा, 1, सिग्नम 2 कितना हो जाएगा, 1 तो कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, सिग्नम x² प्लस 2 इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x, ये ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स, सर ट्रू है। ट्रू है, क्योंकि x² प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, यस। ठीक है। तो सिग्नम x हो गया। इसका बताओ तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, सर ऑल ऑल रियल नंबर। बहुत बढ़िया। तो 0 पे डिफाइन होगा तो ये, हाँ बिल्कुल डिफाइन होगा, 0 पे 0 वैल्यू आती है, इसलिए तो अलग अलग डिफाइन किया गया ना, 0 पे 0 बताया गया है। तो एक बार क्लियर कर दीजिए ना। देखो इससे ये मॉड x बाई x क्या होता है, तब होता है जब x की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, अब तुमको बताता रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। किस बात से कंफ्यूज हो रहे हो रवि? तो मॉड x बाई x। ठीक है, तुमको बता दे रहा हूँ मैं। देखो इसको अगर डिटेल में लिखो तो इस तरह से लिखोगे, सिग्नम x क्या होगा, सिग्नम x जो होगा वो होगा मॉड x बाई x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। सही है ना? अब मॉड x बाई x क्या हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो x बाई x आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1, और जब x लेस देन 0 हो जाएगा तो -x बाई x हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा। -1 समझे ना बात को? चलो अब डोमेन, ऑल डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, -1 0 1। हाँ, रेंज डिस्क्रीट में आएगा, तीन ही चीज आएगा, -1 0 और 1, इसके बाहर और कोई चीज इसमें
आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? चलो ठीक है। अच्छा, एक कुछ फंक्शनल रूल है लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को जानने का, बट एक रूल का अभी कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ जाएगा, वो याद कर लेना। अगर एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स लिखा है, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू, ये क्यों होगा ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। अगर ऐसा है तो एफ एक्स की सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट, एफ एक्स या तो 1 प्लस या फिर 1 माइनस एक्स का पावर n हो सकता है। ठीक है ना? जहां पे n कोई बिलोंग्स टू r। मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं दिया है कोई रूल, फंक्शनल रूल का क्वेश्चन आएगा और ऐसा है, एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n। जैसे एग्जांपल, कहीं फंक्शन में दिया है कि इफ, या ऐसे लिख देते, सिंस एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, देन फाइंड द फंक्शन इफ एफ जीरो इक्वल्स टू 1। ठीक है? एफ जीरो इक्वल्स टू 1। तो कहीं पे, हाँ, तो कहीं पे ये इस तरह का कुछ दिखेगा तो हमसे फंक्शन का आइडिया क्या लगा सकते हैं कि एफ एक्स जो हो सकता है वो 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n हो सकता है। ठीक है ना? अब एफ जीरो कितना हो जाएगा, एफ जीरो कितना हो गया, 1 प्लस माइनस, ठीक है, तो एफ जीरो कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। नहीं तो एक इससे नहीं हो पाएगा, इसको एफ जीरो को 2 कर देते, फिर तो कोई भी फंक्शन हो जाएगा ना, एक्स का पावर n तो हट ही जाएगा उससे। f1 इक्वल टू 1 कर देते हैं, f1 इक्वल टू 1 कर देते हैं, ये बन नहीं पाएगा, f1 इक्वल्स टू 1। तो f1 इक्वल्स टू 1 आएगा तो यहाँ पे f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ पे 1 का x, ठीक है। अब या तो वैल्यू कितनी, तो अब बताओ f1 की वैल्यू 1 है या नहीं, 2 कर दो, 2 सही होगा। तो एक तो वैल्यू 2 आएगा, एक वैल्यू 0 आएगा, तो तुमको माइनस चाहिए या प्लस चाहिए? अगर f1 की वैल्यू 2 यहाँ पे ले लिया तो प्लस चाहिए, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक्स का पावर n। ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। फंक्शनल रूल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग उसको कवर करेंगे। सर एक बार और बता दीजिए ना। देखो, इसको बताने का क्या है कि अगर इस तरह का रूल दिया रहता है ना, इस तरह का कुछ दिया रहे, तो फंक्शन क्या हो सकता है, या तो एफ एक्स 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। समझे बात को? अब देखो, एक इंफॉर्मेशन दिया है कि f1 इक्वल टू क्या है, 2। तो फंक्शन तुमने एज्यूम कैसे कर सकते हो, ऐसा फंक्शन ही आएगा और कोई नहीं आएगा, अगर ऐसा रूल हो रहा है तो। ठीक है? अब f1 इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू 1 रखे, तो 1 प्लस माइनस 1 आया, तो ये 2 कब आएगा, प्लस वाला लोगे या माइनस वाला लोगे? प्लस वाला लोगे। इसका मतलब फंक्शन में तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस। ठीक है, इसको, हाँ, तब इसके 1 प्लस एक्स का पावर n हो गया। इसको इनकम्प्लीट रखने हैं, अभी इसके ऊपर और डिस्कस करना है, तो इसलिए कुछ हम डिटेल दे नहीं रहे, आगे इस पे, आगे नहीं मतलब, और काफी आगे इसको डिस्कस करेंगे जब डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ेंगे तब। ठीक है? तो यहाँ पे बेस फंक्शन अगर सर फंक्शन का वैल्यू 21 लिखा हुआ रहा तब? तुम छोड़ो ना उसको, अभी उसको देख लेंगे। तुम 21 रखोगे तो उसके साथ और कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा उसको। ठीक है? मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे वैल्यू n की वैल्यू निकल पाए। चलो बता दूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे हम उस चीज को। चलो, तो कुछ बेसिक चीजें, अब फंक्शन देखा जाए तो ऑलमोस्ट डन है, कुछ बेसिक चीजें देखनी है, एक क्लास और लगेगा उसमें। तो अगर देखो एफ एक्स दिया है, अगर ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3, तो f3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3। f5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू
5 स्क्वायर प्लस 3। ये बात समझते हैं ना? तो यस अगर fx है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो f ऑफ fx का मतलब क्या हो गया? सर 2 into तो देखो करना क्या होगा, जहां पे भी f x है ना वहां पे fx रख दो। जहां पे भी देखो यहाँ पे x की जगह fx आ गया, तो क्या करेंगे 2 इंटू fx का स्क्वायर प्लस 3। अब fx कितना है यहाँ पे 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 उसका होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये फंक्शन आ गया f ऑफ fx। समझे ना? चलो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि fx है 2x प्लस 3 और gx है sin x, तो f ऑफ gx कितना हो जाएगा? ऐसे सॉरी, ये इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे तो x रहता तो ये लिखा रहा था, तो देखो कुछ 2 नहीं करना sin है, x plus 3 x की जगह पे क्या रख देंगे 2gx, ऐसे हो गया, अब प्लस 3। अब gx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 sin sin x x प्लस 3। ठीक है ना? चलो जैसे एक एग्जांपल और, अगर fx इक्वल्स टू ऐसे cos x है, तो f ऑफ fx क्या हो जाएगा? f ऑफ fx cos ऑफ fx, cos ऑफ fx, और fx हमारा क्या है cos ऑफ cos x। cos अगर अब एक बार और इस तरह से निकाल लें f ऑफ x, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? देखो cos, सॉरी cos नहीं लिखते हैं अभी, फिलहाल फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो देखो ये x की जगह पे f ऑफ fx लिखा है ना, ये देखो x की f है उसके अंदर में x होना चाहिए, तो f ऑफ fx लिखा है, तो इसका मतलब ये cos हो जाएगा, और x की जगह पे क्या लिख देंगे f ऑफ fx। ठीक है? अब बताओ cos f ऑफ fx की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ, देखो है तो बहुत आसान, पहले आप लोग एक लाइन में आंसर देते थे, लेकिन क्वेश्चन जब आता है ना तो बेसिक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बेसिक स्टेप जानता है उससे गलती कम होती है। क्लियर है? तो f ऑफ fx, f ऑफ gx, f ऑफ 3, f ऑफ 1, इस सब का मतलब क्लियर हो गया ना? इसी में f ऑफ पाई बाई 2 बोल दिया जाए तो कितना आ जाएगा? f ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? so 1 0। so 1 माने f ऑफ 90, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ ना, f ऑफ 90 कितना हो जाएगा? तो cos 0 cos 90 कितना हो जाता है? 0। सही है। नेक्स्ट तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। तो हमारा क्या है, बेसिक थ्योरी के बेसिस पे फंक्शन हमारा हो चुका है। ठीक है, लॉग बेसिक पार्ट हो गया है, उसके बाद हो गया है। आप लोग क्या करेंगे, बेसिक असाइनमेंट 1, सॉरी बेसिक एक्सरसाइज 1 जो है हमारा, उसके आप लोगों ने कितना तक किया था? 30 तक किया था। ठीक है, तो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन से घबराना नहीं है, जो कुछ क्वेश्चन दिखेगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट एक और चीज देख लो, मैं होमवर्क देने से पहले एक एग्जांपल, क्लास है क्या 3 बजे से या 2 बजे से? नहीं है सर। और No, sir. बस 2 मिनट रुक जाओ, मुझे पता है तुम लोग थक गए होगे बहुत ज्यादा, बट थोड़ा देर और रुक जाओ। ये देखो, ये दिया हुआ है, तो fx निकालना है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो फाइंड fx, फाइंड fx। और x की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है, बस x 0 नहीं हो सकता है। x की वैल्यू दिया है तो fx फाइंड करना है। देखो क्या दिया है, एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। देखो अब यहां पे कुछ है ना, उसी के जैसा कुछ सूरत हम यहां जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया, लिख सकते हैं ना? हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो एक और चीज तुम लोग जानोगे, अभी बता दे रहा हूं। अच्छा x प्लस 1 बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 2
2 और मैक्स मिनिमम वैल्यू 2, और अगर निगेटिव रहे तो मैक्सिमम वैल्यू -2, माने x प्लस 1/x -2 और 2 के बीच में नहीं होता है। सही है? Yes. तो देखो Yes. अब मान लो कि x प्लस 1/x को लेट से हम लोग k बोल देते हैं, है ना? तो k की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी या बराबर होगी 2 से, और k की वैल्यू छोटी होगी -2 से। यही हो सकती है ना? Yes. Yes. सही है, इतना जब हो सकता है, अब बताओ x प्लस 1/x की जगह पे k यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? एफ के इक्वल टू k स्क्वायर -2 हो सकता है, और k क्या हो जाएगा? k बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। यही हो जाएगा ना? नहीं, क्लोज में हो जाएगा, 2 तो हो सकता है ना? हाँ, -इंफिनिटी -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब देखो k, चाहे k लिखा है, k की जगह fx भी तो लिख सकते हो, तो fx कितना हो जाएगा? x स्क्वायर -2 जब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। सर इस स्टेप को कैसे लिखे एक बार और बता दीजिए। हाँ, इस स्टेप को कैसे लिखे? इस वाले को Yes. देखो, अब देखो सबसे फर्स्ट चीज यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू दिस दिया हुआ है, आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो एफ एक्स फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, अंदर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के अंदर देखा तो x प्लस 1/x दिख रहा था, उस टर्म में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश किया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 हमको दिख गया। अब x प्लस 1/x को क्या करिए, k पुट कर दिया। तो k जब पुट करेंगे तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे ना, k क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे ना। तो क्या हम देखिए, तो k हमको पता है k की वैल्यू -2 और 2 के बीच में नहीं आ सकती है, तो देखो इसीलिए हमने बता दिया k कहां से कहां हो सकती है, तो -2 से 2 के बीच में नहीं है, तो क्या है, -2 से पहले है और 2 के बाद में है, तो वही चीज किया। यहाँ x प्लस 1/x की जगह पे k रख दिया, तो k स्क्वायर -2 आ गया। और जब k स्क्वायर -2 आया तो फंक्शन है ना, जैसे अगर fx है इक्वल टू 3x है, तो fy को भी तो 3y लिख सकते हैं ना, बस कुछ नहीं किया, वेरिएबल चेंज कर दिया फंक्शन में। तो अगर f के k स्क्वायर -2 है तो fx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2, और k अगर Yes, माइनस yes. इंफिनिटी से -2 2 से इंफिनिटी जा रहा है, तो x भी वहीं से वहीं जाएगा। Yes. समझ में आए ना बात को? तो Yes. आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, सुनो, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें सर fx जो fx प्लस x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो उसमें भी चेंज करके कर सकते थे ना? क्या वजह से? सर उसमें x प्लस 1/x माइनस हाँ मतलब 1/x करते सर। तुम ये बोल रहे हो कि अगर बोलना तुम यही बोल रहे हो, नहीं ठीक है इसको, Yes, sir. हाँ तो इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सर वो नहीं हाँ हाँ बोलो। सर जो fx का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं ना वहाँ पे, x की जगह x प्लस 1/x की जगह पे, तो सर वहाँ पे हम लोग x प्लस 1/x माइनस 1/x रख सकते थे ना? इसकी जगह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो x की यहाँ पे क्या रखोगे, x प्लस 1/x माइनस 1/x, यस सर। x, हाँ तो फिर, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो फिर जाए, वहाँ फिर x की जगह पे क्या रखो, अब तुमने देखो x प्लस 1/x की जगह पे क्या रखा है, x प्लस 1/x की जगह पे क्या रखा है, x प्लस 1/x माइनस 1/x, यही रखा है ना। यस सर। तो इसका मतलब x प्लस 1/x की जगह पे तुम क्या रखोगे, x प्लस 1/x माइनस 1/x, ये रखोगे, ठीक है, यही करोगे ना। और यहाँ पे -2 भी आएगा ना, हाँ तो ये तो कट गया, तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर -2 बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से तुमको डोमेन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम मैनिपुलेशन किए हो अपने अकॉर्डिंग किए हो, तो डोमेन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, है ना। यस ठीक है, तो इसका ध्यान, डोमेन का तुम जैसे यहाँ से देख के तुम नहीं बता सकते, यहाँ से तुम देखोगे तो बोल दोगे डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस, बट जब तुम फंक्शन डराइव करोगे तो उसका डोमेन एक्चुअली निकल के क्या आएगा, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। समझे बात को? अब वो हमको कैसे पता चला, जब हम जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान रखा कि कहां से कहां तक जा सकता है। तो ये भी हमको अपने आदत में डाल रहा है कि कुछ भी अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x, जैसे x के बदले में हम लोग y सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x के मूवमेंट के अकॉर्डिंग y कितना मूव कर सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा हमको। क्लियर?
यस सर। ठीक है, तो फिर आप लोग जा सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक चीज देखिए, बेसिक असाइनमेंट 1 में हम लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके सारे डोमेन रेंज के सारे क्वेश्चन हम लोगों को कर लेने होंगे। तो बेसिक असाइनमेंट 1 आप लोग करिएगा और हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा। बेसिक असाइनमेंट 2 आपका फुल होमवर्क रहेगा, जो आप लोग चाह रहे हो वो जो इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं उनको डिस्कस कर देंगे। तो बेसिक असाइनमेंट 1 हम लोग क्लास में सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सारा क्वेश्चन मतलब जो आपसे बिल्कुल किसी से नहीं हो रहा है वो, और बाकी हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होगा 63 तक, ठीक है। उसको आप लोग एक बार देख के जरूर आइएगा, ठीक है। यस मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास? ठीक है। अब Yes. मान लीजिए नेक्स्ट क्लास तक अगर 63 आप लोग नहीं भी कर पा रहे हो तो 50 तक 60 तक नहीं, 40 तक तो कर लियो ना, तो 60 तो आराम से कर लोगे। Yes, हाँ sir. हाँ, तो कर ही लोगे। 60 तक करके आओ, उसको डिस्कस कर लेंगे। तब बताओ रवि, समझ में आया? सर मेरा लिंक चला गया था बीच में, तो सर एक पार्ट छूट गया। चलो बता दूंगा मैं उसको, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अमन, यस सर, आ गया। बोला करो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो इंटरेक्शन बना रहेगा, है ना? हाँ नहीं सर। तो क्या पबजी खेल रहे थे क्या अभी? नहीं सर, पढ़ रहे थे नहीं ना? खेल। क्लास कर हाँ रहे थे ना? ठीक है। यस आशीष, यस सर समझ में आ रहा है? यस अच्छा, सही है सही है। और कुछ दिक्कत हो रहा है? नो सर अभी तो नहीं। ठीक है। देवांशु, यस सर। बदमाशी तो बहुत हो रहा है ना? नहीं सर। अच्छा, सही है सही है। तो क्वेश्चन तो नहीं करोगे? करोगे? करूंगा सर। करूंगा, ठीक है। तुम तो चीराचास में रहते हो ना? नहीं सर, 6 में। 6 में, सही है सही है। श्रीवास्तव सर का घर देखे है ना, हाँ हाँ हाँ, उनके घर के जस्ट पीछे साइड में। अच्छा अच्छा, सही है फिर। अच्छा, प्रियांशु, Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ sir. कौन से स्कूल में आप प्रियांशु? Sacred Heart. अभी तो Sacred- 10 पार किया वहां से। अब कहाँ पे है पता नहीं ना, सेक्रेट हार्ट में कि कहीं बाहर है, कुछ नहीं आता पता। सेक्रेट हार्ट तो खत्म हो चुका होगा Yes sir. और नया शुरू हुआ नहीं है। नहीं, बीच में अटके हुए हैं। हाँ बीच में, कोई बात नहीं कोई बात। अरे मजे करो भाई, ये सब तो बहुत कम टाइम मिलता है ना? मजा आ रहा है सच बत, कितने लोग दिल से चाह रहे हैं, सब कितने लोग बोल रहे हैं मजा आ रहा है, मतलब यस खुश सर है, मन से खुश है, मन से खुश है भाई। जो हो रहा है कम से कम आराम तो मिल रहा है ना। हाँ ठीक है, बहुत लोग खुश होंगे मन से। और बताइए तो रितांबरा, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. कौन से स्कूल में है आप? Sir, DPS. कौन से डीपीएस? मतलब डीपीएस तो एक ही है अभी, उस वाले सेकंड वाले डीपीएस में तो चलता नहीं है ना 12th? नहीं नहीं, चलिए। इस साल से स्टार्ट हुआ है वो वाला डीपीएस में भी, अच्छा अच्छा चंदन लेकिन क्यारी। 12th तक नहीं है सर। अच्छा, चलो तो मान लो आप यहाँ पे सेक्टर 4 में। और बताइए कैसा, तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. होमवर्क कर रही हैं थोड़ा बहुत? Yes, sir. डीपीपी कितना नंबर चल रहा है आपको बताइए तो? Sir, 7. अच्छा, 7 तक। और 7 से पहले में इसका मतलब 5th में डाउट भी होगा। 5th वाले डीपी में तो लॉग के 1-2 क्वेश्चन है जो Yes, नहीं sir. सर लॉग वाला सर क्लास भी नहीं हुआ है सर अभी तक। अच्छा, तो लॉग का क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा दिन तो में। थ्योरी भी चाहिए सर लॉग वाला। हाँ, तो लॉग का बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में, उसके बाद हम थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं लॉग का, ठीक है? Yes, sir. चलिए। और रवि से तो रौनक, Yes sir. आप कौन से स्कूल में? Sir, मैं Sacred Heart. अच्छा, तो आप भी पार हो चुके हैं और कहीं और नहीं गए हैं क्या? आप सेक्रेट हार्ट में ही पढ़ेंगे? Yes sir. चलो, समझ में आ रहा है? नहीं, मिशन ने वाला हूँ। अच्छा, Yes sir. अब कोई डाउट आज के सेशन में? No sir. चलिए बढ़िया। संचिता, यस सर। अच्छा आप कौन से स्कूल में? चिन्मय विद्यालय। अच्छा, समझ में आ रहा है अभी तक? चिन्मय में? अच्छा, पहले से ही आप थी? हाँ सर। अच्छा, तो 10th से 11th अपने आप हो जाएगा आपका? हाँ सही है सही है। हाँ हाँ सर।
ठीक है फिर तो कोई डाउट हो तो पूछिए। मॉड्यूल 60 तक सॉल्व करके आना है, ठीक है? चलिए फिर ठीक है, थैंक यू एवरीवन। खाना वाना खाइए दबा के अभी जाके। थैंक यू सर। चलिए। सर आपको एक क्वेश्चन भेजा था, आप अभी तक उसको सॉल्व करके नहीं भेजे। अच्छा नहीं भेजे है, ठीक है भेज देंगे। थोड़ा सा अभी कुछ कुछ काम में बिजी थे, भेज देंगे एक दो दिन, आज ही भेज देंगे, ठीक है? तो पिंग कर ठीक दिया है करो सर। ना, हो सके भूल भी जाते हैं ना कभी कभी। तो पिंग, जिसका भी क्वेश्चन लग रहा है कि उसको डिले हो रहा है तो एक बार पिंग कर दो कि हाँ सर क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है ना? किसी ठीक का है क्वेश्चन सर। मान लो टाइम पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उनको एक बार पिंग कर दिया करो ग्रुप में कि सर मेरा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो कभी कभी होता है कि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं इंसान भूल जाता है कि कौन सा भेजना है कौन सा नहीं, ठीक है? तो इसलिए ठीक है सर। चलिए फिर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये किसने बनाया?